देवियों और सज्जनों, आपका पैन एएम फ्लाइट 914 में स्वागत है। आज की तारीख है 2 जुलाई 1955 और आज हम कुल 97 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स न्यूयॉर्क से मायामी तक की उड़ान भरने वाले हैं। जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बाहर के मौसम में तब्दीली होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध के रखें, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है, 37 साल लंबा। The Curious Case of Pan AM Flight 914 in association with DSP Mutual Fund and IND Money। कैसा लगता आपको अगर आप मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बैठे जो 2 से ढाई घंटे का सफर है, लेकिन जैसे ही आप फ्लाइट में बैठे तब आपका पायलट ये कहे कि ये 2 से ढाई घंटे नहीं लेकिन 37 साल लंबा सफर है। कुछ ऐसा ही हुआ। 2 जुलाई 1955 को पैन एएम फ्लाइट 914 कुल 61 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क से मायामी तक की उड़ान भरते हैं। पहले के 2-ढाई घंटे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ये प्लेन मायामी में लैंड करने वाला था, ये प्लेन गायब हो गया। यस, यू हर्ड इट राइट, अ ह्यूज प्लेन विद 61 passengers disappeared in thin air। मानो ऐसा हो गया था कि फ्लाइट 914 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आखिर 37 सालों तक ये फ्लाइट थी कहां पर? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इनफैक्ट इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए समुद्र की भी तलाशी ली गई, लेकिन पैन एएम फ्लाइट 914 कहानी और कंस्पिरेसीज में कुछ ऐसी डूब गई थी कि इससे निकलकर उसका सच जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया था। रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड रेस, हम इंसानों को कहानियां सुनना और नरेट करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या होगा अगर इसी चक्कर में हम रियलिटी से डीरेल हो जाए? इस सवाल का जवाब हम बाद में खोजेंगे। पहले लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद फ्लाइट 914। जब ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची तब वहां के कंट्रोल रूम ने इस फ्लाइट को अपने रेडार पर लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट। उस फ्लाइट से कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं आया था जिससे ये पता चले कि फ्लाइट मुसीबत में। फिर मायामी कंट्रोल रूम ने न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और वहां भी ये पता चला कि न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम के रेडार से भी वो फ्लाइट अचानक से गायब हो चुकी थी। लेकिन आप ही सोचिए कि इतना बड़ा प्लेन जो 61 पैसेंजर्स को लेके कैरी कर रहा था, वो अचानक से गायब कैसे हो सकता है? मायामी और न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम ने फ्लाइट 914 के पायलट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो कामयाब ना हो सके। इस अजीब से इंसिडेंट पर फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम करना शुरू किया। अब मेरी तरह आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि वो जो 61 पैसेंजर्स थे उनके फैमिली मेंबर्स पर क्या बीती होगी। बिना किसी एविडेंस के विक्टिम्स की फैमिली को आखिर क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इस सब पर अब सवाल उठने वाले थे, वो भी ढेर सारे। उन्हीं सारे सवालों को दबाने के लिए द यूएस गवर्नमेंट सेड दैट द फ्लाइट हैड क्रैश्ड एंड ऑल द 61 पैसेंजर्स डाइड इन इट, और किसी की भी बॉडी नहीं मिली। फिर ये भी सोचने वाली बात है कि अगर पायलट ने कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं दिया तो आखिर ये प्लेन गई कहां पर? तो गवर्नमेंट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन समय के साथ साथ लोग इस मिस्ट्री को भी अब भूलने लगे थे। लेकिन 37 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सितंबर 1992, जुआन डे ला कॉर्टे, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट पर रोज की तरह ड्यूटी पर आकर फ्लाइट्स ओवरलुक कर रहे थे कि अचानक उनकी स्क्रीन पर एक ग्रीन डॉट दिखा। जुआन ने ये सोचा कि ऐसे अचानक ग्रीन डॉट आना मतलब कि कोई टेक्निकल इशू हुआ है, इसलिए जुआन ने बार बार इस रीडिंग को चेक किया, लेकिन टू हिज सरप्राइज ये कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी। इट वाज एज इफ कोई फ्लाइट अचानक से रेडार पर आ चुकी थी। इनफैक्ट उन्हें दूर से अपनी ओर आती हुई एक प्लेन भी दिख रही थी, जिसको देखकर वो कंफ्यूजन से फ्रीज हो गए। कैराकस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को पहले तो ये एक नॉर्मल प्लेन लगी, लेकिन जैसे ही वो प्लेन नजदीक आने लगी उन्होंने देखा कि इस एयरक्राफ्ट में प्रोपेलर्स लगे हुए विच वर हार्डली यूज्ड इन द 90s, क्योंकि 90s में मेजॉरिटी एयरप्लेन्स टर्बाइंस यूज किया करते। ये एक शॉक काफी नहीं था कि उन्हें और एक शॉक मिला जब इस प्लेन के पायलट ने उन्हें कांटेक्ट किया और ये पूछा दैट वेयर आर वी। जुआन ने हड़बड़ाहट में कहा, यू आर क्लोजिंग इन ऑन द कैराकस एयरपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, वेयर आर यू हेडेड? तब उस पायलट का ये रिप्लाई आया दैट वी आर पैन एएम फ्लाइट 914 en route from New York to Miami with a total of 57 passengers and 4 crew members। ये आंसर सुनने के बाद आप जितने शॉक में हो उतना ही शॉक में मैं भी हूँ, बिकॉज एक फ्लाइट जो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी और उसका कोई नामो निशान नहीं था, वो आखिर वेनेजुएला एयरपोर्ट पे क्या कर रही थी? पायलट का ये आंसर सुनकर जुआन ने उससे पूछा कि वो अपने डेस्टिनेशन से इतना दूर कैसे आया विदाउट नोइंग एनी रूट्स। लेकिन जुआन को ये नहीं पता था कि रिटर्न में अब जो वो सुनने वाला है वो सुन के उसके होश उड़ जाएंगे। तब उस पायलट ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये कहा
that this flight was supposed to land at Miami on 2nd July 1955 at 9:55 AM। ये सुन के पूरा टावर शांत हो गया और सबको यही लगा कि पायलट कुछ भी कह जा रहा है और उन 57 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस प्लेन की सेफ लैंडिंग करानी है और उसके अंदर मौजूद सारे लोगों को सेफली वहां से बाहर निकाल के फिर पायलट से पूछताछ की जाएगी। इसलिए जुआन ने तुरंत ही ग्राउंड यूनिट को प्लेन लैंडिंग कराने के लिए इन्फॉर्म किया। लेकिन जुआन से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए अपना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जुआन ने पायलट से ये कह दिया दैट डू यू नो दैट दिस इज सितंबर 1992। ये कहने के बाद सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया एंड आफ्टर अ ब्रीफ पॉज सामने से पायलट ने ये कहा दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट। ये सुनने के बाद जुआन शॉक में था एंड नाउ ही वाज डेफिनेटली श्योर कि इस प्लेन की लैंडिंग सेफली करानी ही पड़ेगी। जैसे ही ग्राउंड यूनिट उस एयरक्राफ्ट के नजदीक पहुंचा, उस पायलट ने घबराहट वाली आवाज में कहा दैट नो, डू नॉट कम क्लोज टू अस बिकॉज वी आर लीविंग, और उसने उस प्लेन के इंजन को शुरू करके टेक ऑफ कर लिया। जुआन ने अब रेडियो पर चिल्ला चिल्ला कर पायलट से कहा कि वो उस प्लेन को तुरंत रोक दे और प्लेन की लैंडिंग करा दे, लेकिन पायलट ने कुछ भी नहीं कहा और धीरे धीरे जैसे 37 साल पहले ये प्लेन अचानक से गायब हो गया था, अब जुआन के नजरों से भी गायब हो रहा था। उस दिन से लेकर आज तक ना ही उस प्लेन का कोई ट्रेस मिला है, ना ही ये पता चला है कि आखिर उस प्लेन के साथ हुआ क्या। मैंने अब तक आपको जो कुछ भी बताया वो सब एक झूठ है। No, it's not me who fabricated it, but it's the human tendency to go for information that forms a better story. जैसा मैंने पहले कहा था that stories are becoming an integral part of human lives since several years, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि stories के माध्यम से हम कोई भी complex information को आसानी से जान सकते हैं। We connect to stories on an emotional level, लेकिन कभी कभी किसी भी story को interesting बनाने के लिए हम illogical से illogical चीज को भी सच मान लेते हैं। Pan AM फ्लाइट 914 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनने में तो ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, मगर ये आगे बढ़ते गई और आखिर में ये पता चला दैट दिस एंटायर स्टोरी इज फॉल्स। आप ही सोचिए ये ह्यूमन टेंडेंसी कितनी ज्यादा डेडली हो सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कंपनी के गिरे हुए स्टॉक्स के कमबैक की कहानी सुनाई जाए या फिर उस कंपनी के प्रेजेंट या पास्ट के बारे में कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो मेरा उस कंपनी के स्टॉक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आई वुड वांट टू इन्वेस्ट माय मनी इन दैट कंपनी विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट्स। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में इसे नैरेटिव बायस कहा जाता है, वेयर वी फॉल फॉर गुड स्टोरी विदाउट क्रॉस चेकिंग द फैक्ट्स। लेकिन IND मनी ऐप इज देयर फॉर योर रेस्क्यू। इस ऐप से आप म्यूचुअल फंड्स, FDs और US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपको हर स्टॉक या म्यूचुअल फंड का डिटेल्ड ओवरव्यू, एनालिसिस और पास्ट परफॉर्मेंस की सारी डिटेल्स दी जाती है, जिससे आप स्मार्टली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। IND मनी ऐप पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग, कमीशन या फिर ब्रोकरेज फी नहीं है। खैर, आपकी मेहनत और आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे दोनों ही इस नैरेटिव बायस से बच जाएंगे, क्योंकि इनके एक्सपर्ट एडवाइजरी के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी का बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट क्रेडिबिलिटी, पैन AM फ्लाइट 914 के इस पूरे इंसिडेंट पर कई सारे सवाल उठाए गए थे, बिकॉज दिस न्यूज वाज फर्स्ट कवर्ड बाय वीकली वर्ल्ड न्यूज, जो एक डेली टैबलॉइड था विच वाज इनफेमस फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूज आर्टिकल्स इन द नेम ऑफ मिस्ट्री। और सबसे बिजार फैक्ट तो ये है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस फ्लाइट के रीअपियर के बारे में कहा था इन द ईयर 1985, जो 1992 से 7 साल पहले की बात है। बस इतना ही नहीं, लेकिन इस टैबलॉइड ने 2 और बार इस न्यूज आर्टिकल को रिलीज किया, कुछ चीजें ऐड और डिलीट करके। और ये सब उन्होंने इसलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर, दैट इज इन 1992, ये प्लेन वापस अपीयर होगी। कोई भी इस स्टोरी के डॉट्स सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, विच लेड दिस स्टोरी टू कम आउट एज फेक। लेकिन किसी तरह आज भी ये स्टोरी जिंदा है। लोगों का ये कहना है दैट दिस फ्लाइट मस्ट हैव गॉन थ्रू द वर्म होल, और दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टाइम ट्रैवल। इनफैक्ट उस टैबलॉइड ने ये भी लिखा कि जब कैरिकस एयरपोर्ट से उस पायलट ने उस प्लेन का फिर से टेक ऑफ किया, तब उसने विंडो से एक कैलेंडर गिराया था विच वॉज फ्रॉम द ईयर 1955। बस इसी थियोरी के सपोर्ट पर कई लोग आज भी ये मानते हैं दैट दैट वाज द फर्स्ट टाइम ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके आई थी, और उसमें मौजूद सारे ही लोग वर ऑफ द सेम एज ऑफ व्हाट दे वर ऑन 2nd July 1955 व्हेन दे टुक ऑफ फ्रॉम न्यूयॉर्क।
इन थियोरीज को सपोर्ट करने के लिए आज के टाइम पे कोई भी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है पैन एएम फ्लाइट 914 का असली सच क्या है? डिड इट एक्चुअली टाइम ट्रैवल? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग के मामले में मनगढ़ंत कहानियों को अवॉइड करना है तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक कीजिए। फिलहाल मैं चलता हूं बिकॉज मुझे आप लोगों के लिए ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो शूट करनी है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.